क्या रूस होगा बाहर और क्या खाने के बदले में रूस उत्तर कोरिया से कुछ ऐसा ले रहा है जो महाविनाश का कारण बनेगा। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को छप्पर फाड़ ऑर्डर मिल रहे हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने एक दावा किया है और इस दावा में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में डील करने के लिए रूसी अफसर उत्तर कोरिया जाने वाले हैं और ये डील इतनी खतरनाक है कि युद्ध को एक अलग रूप दे देगी। दरअसल इस डील में होने क्या वाला है जो अमेरिका कह रहा है उसके अनुसार। आपको बता दें उत्तर कोरिया के हालात हैं इस वक्त बेहद खराब। जितना ज्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है उत्तर कोरिया के अंदर, कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी पूरा करने के लिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। और ये दावा कौन कर रहा है? अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी। ये प्राणी जब बोलता है तो थोड़ी सी कान देनी पड़ती है कि क्या मामला है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त खाने के लिए तरस रही है जनता और जनता भड़की हुई है इस बात को लेकर कि तानाशाह की बेटी के गाल बड़े फूले हुए हैं जबकि उनके बच्चे अनाज के लिए तरस रहे हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है। बिल्कुल जनता अपने तानाशाह की बेटी को देखकर अपने बच्चे से तुलना कर रहे हैं। खाने की भीषण समस्या है इस वक्त उत्तर कोरिया के अंदर और ऐसे में वही चीज देने के लिए रूस जा रहा है। रूस ये कह रहा है कि जो 1990 से अकाल पड़ा उत्तर कोरिया के अंदर, खाने की कमी हुई, उसके बाद से मिसाइलों की वजह से इस पर लगातार प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगते चले गए। बेकार मौसम, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां, स्थिति लगातार बिगड़ती गई। उसे संभालने के लिए अब पहुंच रहा है रूस। 2022 में उत्तर कोरिया से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किम जोंग उन ने लोगों से कम खाने को कहा था। किम जोंग उन ने ये कहा था कि हालात जब तक नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक कम खाओ और ऐसे में रूस इसी चीज की डील करने जा रहा है। रूस के पास अनाज बहुत है और उत्तर कोरिया के पास हथियार बहुत है। कहा जा रहा है अगर ये डील कामयाब होती है तो समझ लीजिए कि ये जंग लंबा नहीं बल्कि और बड़ा खींचेगा, ये तो तय दिख रहा है। इस डील को लेकर अमेरिका ने बड़े खुलासे किए हैं। तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका चाह रहा है यूएन से बाहर निकले रूस। क्या यूएन से बाहर निकल जाएगा रूस? और ये सारी बातें क्यों खड़ी हो रही है तो आपको बता दें, जिस तरीके से जब क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने तो G7 जो आज देखते हैं आप, ये कभी G8 हुआ करता था। इस G8 से रूस को निकाल कर बाहर फेंक दिया तो ये G7 बन गया। उसके बाद जब ये रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब रूस को स्विफ्ट से निकाल के बाहर कर दिया गया। अभी इस तरीके के हालात बनाए जाते हैं कि रूस G20 की मीटिंग में आ ही ना सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि रूस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। मतलब रूस को सारी संस्थाओं से बाहर करके अलग थलग करने का पूरा विचार है। अब इन सब के बीच में ना तड़का लग जाता है। क्या तड़का लगता है? इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने का चीफ बन गया है रूस। पिछले साल फरवरी महीने में जब चीफ बना था तब फरवरी महीने में युद्ध शुरुआत हुई थी और इस महीने चीफ बन गया है और ये चीफ बनने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची जेलेंस्की को लगी है। यूक्रेन ने कहना शुरू कर दिया है एक ऐसा देश जिसके राष्ट्रपति के ऊपर लगा हुआ है अरेस्ट वारंट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इस अरेस्ट वारंट को निकाला है। उसे आखिर क्यों इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष पद दिया जा रहा है? यूक्रेन के जो परमानेंट प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि ये देखने से ही अजीब सा लगता है, दुनिया के हित के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या ये कहीं से भी प्रोफेशनल लगता है कि अध्यक्षता करे रूस इतने बड़े संस्था की? वैसे आपको बता दें ये इस महीने अध्यक्षता करने वाला है रूस और रूसी फेडरेशन 15 मेंबर की यूएनएससी को इस वक्त चलाएगा। लेकिन यहाँ विरोध के स्वर नहीं उठ रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बायकॉट नहीं हो रहा है,
ऐसा लगता नहीं है कि इसकी अध्यक्षता को लेकर किसी को टेंशन है, एक यूक्रेन को छोड़ दें तो। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा बवाल खड़ा हो गया है, और बवाल ये खड़ा हुआ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहे रूस, और ये भारत के लिए ये बहुत खतरनाक कदम होगा। यूएस की इन्वॉय का कहना है कि रूस से परमानेंट मेंबरशिप छीन लेनी चाहिए। यह है थॉमस ग्रीनफील्ड, इनका कहना है कि रूस किसी भी लायक से एक परमानेंट मेंबर बनने के लायक नहीं है। अब इन्होंने ये बातें क्यों कही है तो आपको बता दें, परमानेंट मेंबर के हाथों में होता है वीटो पावर, और ये जो वीटो पावर है, इस वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने कई बार किया है, खुद के लिए भी किया है रूस ने, और कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने भारत के लिए किया है। ये इतिहास में बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब रूस ने भारत को बचा लिया है। तो अब अमेरिका ऐसा लगता है जैसे तैयारी में है रूस को यूएन से निकालने के। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो लगता है जैसे ऑर्डर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहला ऑर्डर 19,600 करोड़ का, 11 पेट्रोल वेसल और 6 नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स बनाने का, यानी कि भारत की शिपयार्ड कंपनियां यहाँ पर बनाएंगे युद्ध पोतों को। 11 नेक्स्ट जनरेशन की पेट्रोल वाली और 6 नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल वाली, यानी ये $2.5 अरब का हो गया ऑर्डर। भारतीय नौसेना को 17 नई शिप मिलेगी। वहीं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दूसरा ऑर्डर, और ये ऑर्डर है 6,000 करोड़ रुपए का, जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का है, जो बीडीएल को दिया गया है। वहीं स्क्रीन पर आप ये तीसरा ऑर्डर देख सकते हैं, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी को दिया गया है। 1700 करोड़ का ये ऑर्डर है। 1700 करोड़ की नई ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने वाली है भारतीय सेना। लॉन्ग रेंज के साथ आने वाली ये नई ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगला ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम का, जो इंडियन नेवी के लिए होगा 1700 करोड़ का। और यहीं तक नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं। बेल के साथ 2400 करोड़ का नया ऑर्डर, जो ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए है। ये इतने सारे ऑर्डरों की बरसात हो रही है। क्या भारत किसी बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि सारे आत्मनिर्भर प्लान के तहत ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।